एम रिया, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। सो ये जो वीडियो है बेसिकली ये है ह्यूमन कैपिटल के ऊपर कि ह्यूमन कैपिटल क्या होती है और ह्यूमन कैपिटल का इम्पोर्टेंस क्या होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, राइट। तो दोनों चीज़ पढ़ेंगे इस वीडियो में। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि ह्यूमन कैपिटल भैया हम किसे बोलते हैं। ठीक है, तो कैपिटल का मतलब आप समझते हैं पूंजी, ह्यूमन का मतलब मानव। ओके, सो मानव पूंजी हिंदी में बोलते हैं। सो ह्यूमन कैपिटल क्या होती है देखते हैं। द स्किल्स, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस पोसेस्ड बाय एन इंडिविजुअल और पॉपुलेशन viewed in terms of their value or cost to an organization or country, right। तो ह्यूमन कैपिटल बेसिकली क्या होती है, स्किल होता है लोगों के पास, नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस होता है, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहे हो, उन्हें एक टर्म में देखा जाता है कि वो क्या है, वो उस ऑर्गेनाइजेशन की, उस कंट्री की वैल्यू है। ठीक है, किन लोगों को बोला जाता है, जिस भी इंडिविजुअल या फिर पॉपुलेशन के टर्म में अगर वो बात कर रहे हैं, हम किसी पॉपुलेशन को, किसी कंट्री की पॉपुलेशन को या फिर किसी इंडिविजुअल को तब ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं जब उसके पास स्किल हो, नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, राइट। तो उसे हम किस तरह से देखते हैं, ह्यूमन कैपिटल की तरह से देखते हैं कि वो ह्यूमन नहीं है, ह्यूमन कैपिटल है, राइट। जैसे यहाँ पे है एजुकेशन, स्किल, एबिलिटी, एक्सपीरियंस, नॉलेज। तो हम कह सकते हैं एजुकेशन ही वो मेन पिलर है, राइट, जिसे ह्यूमन कैपिटल बनते हैं। ओके, अब देख लिया हमने कि ह्यूमन कैपिटल क्या होती है, राइट। अब देखते हैं इम्पोर्टेंस क्या होता है ह्यूमन कैपिटल का एक बेसिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, राइट। ह्यूमन कैपिटल का क्या इम्पोर्टेंस है, तो चलिए देखते हैं। Any nation with well-developed human capital will surely develop faster than a nation with unskilled labor in abundance, shortage of skills and ability, right। तो ह्यूमन कैपिटल का मतलब बताया मैंने। ह्यूमन कैपिटल उन्हें बोला जाता है जिनके पास स्किल्स हो, एजुकेशन हो, राइट, एबिलिटीज हो, सो उसे हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन कैपिटल, उन लोगों को। ओके, तो ऐसा जो नेशन है, ऐसा जो देश है जिसके पास वेल डेवलप्ड ह्यूमन कैपिटल हो, राइट, जिनके पास स्किल्स हों, एजुकेटेड हों, राइट, एबिलिटीज हों, एक्सपीरियंस हो, तो क्या होता है, विल श्योरली डेवलप फास्टर देन अ नेशन। तो वो बहुत ही ज़्यादा फास्टर ग्रो करता है, डेवलप्ड होता है वो कंट्री, किसके कंपैरिजन में, इन कंपैरिजन टू अनस्किल्ड लेबर इन abundance, shortage of skills and abilities, कंपेयर टू अदर नेशन, जिस नेशन के पास अनस्किल्ड लेबर है बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में, शॉर्टेज है स्किल्स की और एबिलिटीज़ की, तो एज कंपेयर टू दैट टाइप ऑफ नेशन, ये नेशन बहुत ही ज़्यादा डेवलप करता है, बहुत ही फास्टर डेवलप करता है, राइट। आगे देखते हैं, नेशन ऑफ एजुकेटेड एंड स्किल्ड पीपल, टेक्नीशियंस, साइंटिस्ट्स एंड इंजीनियर्स डेवलप्स फास्टर। ओके, तो क्या होता है, जब लोग एजुकेटेड होते हैं, स्किल्ड होते हैं, तो स्किल्ड और एजुकेटेड पीपल में से क्या निकल के आते हैं, टेक्नीशियंस निकल के आते हैं, साइंटिस्ट निकल के आते हैं, इंजीनियर्स निकल कर आते हैं, राइट। सो द रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी इज डिस्कस्ड बिलो। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ह्यूमन कैपिटल कैसे एक इकोनॉमी की ग्रोथ में कैसे हेल्प करता है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट इज education creates new knowledge and promotes research used for development of new technology। education create करता है, क्या create करता है, new knowledge and promote करता है रिसर्च को, ठीक है, और यही चीजें किस में हेल्प करती हैं, डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप करने में हेल्प करती हैं। इम्प्रूव्ड मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेथड बहुत ही इम्प्रूव होता है, विच व्हेन अप्लाइड टू एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड एक्सेट्रा लीड्स टू हायर आउटपुट इन दिस एरियाज, द होल प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट गेट्स स्पीडेड अप, राइट। तो आपको पता ही होगा पहले जो एग्रीकल्चर सेक्टर था इंडिया का, वो उतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होता था, राइट, उतनी ज़्यादा मतलब जो भी है प्रोडक्शन नहीं होता था राइस का, वीट का, बट जो न्यू जो टेक्नोलॉजी आती गई, राइट,
तो उसे उस मेथड को यूज करके जो नया मेथड आया एग्रीकल्चर को अच्छे से करने का, तो उससे क्या हुआ, प्रोडक्शन इंक्रीज हुई, तो ये इकोनॉमी को क्या हेल्प मिली, राइट, न्यू टेक्नोलॉजी से, न्यू नॉलेज से, ठीक है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एजुकेशन broadens mental ability to analyze and understand the problem skillfully and provides technical ability to solve these problems and use the equipment efficiently. The productivity of an educated and healthy worker is higher than that of an uneducated and person with bad health and with no skill. सो इस पॉइंट में ये बताया गया कि जिसके पास एजुकेशन होगी, एबिलिटी होगी, स्किल होगी, ठीक है, वो किसी भी प्रॉब्लम से बहुत ही एफिशिएंटली वो सॉल्व कर लेगा किसी भी प्रॉब्लम को, राइट। और जो हेल्दी वर्कर की, जो एक हेल्दी और एजुकेटेड जो पर्सन है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो बहुत ही हायर होती है किससे, जो कि एक अनएजुकेटेड और बैड हेल्थ रखने वाला इंसान है, राइट। Third one is strong and well-developed social infrastructure contributes to improvement in the quality of life. So ये भी बोला गया है कि जो strong and well-developed infrastructure हमारा होता है वो contribute करता है किसमें, improvement, हमारे जो quality of life है उसे improve करने में help करता है। Okay, productive workforce increases production. अब प्रोडक्टिव वर्कफोर्स किसको बोला गया है, ह्यूमन कैपिटल को बोला गया है, ठीक है। जो प्रोडक्टिव लोग होंगे, वर्कफोर्स होंगे, वो उनसे क्या होगा, जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगी, राइट। रेजेस पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज होगी, इनकम एंड बेटर लिविंग स्टैंडर्ड जो होगा वो भी बहुत बेटर होगा। सोशल चेंजेस इनक्लेट मॉडर्न outlook, thus people live better, enjoy more and lead fuller and richer lives, less bound by tradition, ठीक है। तो यही बोला गया है कि जो पीपल एजुकेटेड होंगे, जिनके पास स्किल होगी, जिनकी हेल्थ अच्छी होगी, जिनके अंदर एबिलिटी होगी, वो क्या करेंगे, वो सारी ही सिचुएशन से क्या बहुत इफिशिएंटली उन्हें सॉल्व भी कर लेंगे, और वो इतने काबिल होंगे कि उनके जो काम से, जो प्रोडक्टिव ह्यूमन फोर्स है, वर्क फोर्स है, उनके काम से उनकी क्या होगी, जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी अच्छा होगा, और वो अपनी लाइफ को अच्छी तरह से एंजॉय कर पाएंगे, राइट। देन नेक्स्ट वन है एजुकेटेड एंड क्वालिफाइड पीपल एड टू द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ अ नेशन, right? Scientists and engineers may develop new and more efficient technology to increase the productive capacity. तो ये होता है जो नए नए लोग निकल के आते हैं, जो नए नए साइंटिस्ट निकल के आते हैं, नए नए इंजीनियर्स निकल के आते हैं, ये एक ऐसी न्यू एंड एफिशिएंटली टेक्नोलॉजी वो बनाते हैं ताकि जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो इंक्रीज होती है, राइट, इंक्रीज हो। नेक्स्ट वन है एजुकेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग अबाउट द साइज ऑफ द फैमिली एंड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट. इट इज यूनिवर्सली प्रूव दैट एजुकेटेड पीपल हैव स्मॉलर फैमिलीज. तो ये पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है. ये बोला गया है कि एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, ये डिसाइड करने में कि जो फैमिली है उसका साइज, मतलब उनके कितने बच्चे होने चाहिए. तो ये प्रॉपर प्लानिंग के साथ ये होता है, ठीक है, बहुत सोच समझ के. सो एजुकेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग अबाउट द साइज ऑफ द फैमिली एंड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट. इट इज ये यूनिवर्सली प्रूव्ड है कि जो एजुकेटेड पीपल हैं उनके पास वो बेसिकली इस छोटी फैमिलीज हैं उनके पास, राइट. And the next one is educated and qualified people in a country act as an important agents of social and economic change as they easily understand the evils of the social system stripped in orthodoxy and tradition, and the objective is to develop a modern and rational approach in all spheres and thus give stimulus to economic growth. ओके, आई होप आपको ये टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है. अगर आपको किसी और टॉपिक में डाउट है या आप मुझसे समझना चाहते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो. आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.